हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सब लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी फैमिली के साथ ना हमेशा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताने की कोशिश करिएगा। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि हम ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते, स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, फ़ोन की जगह हम अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगी। क्या पता हमारी जॉब लग जाए कल के दिन, तो ये टाइम क्या पता ये जो टाइम है हमें मिल पाए या ना मिल पाए। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम होता है तो वो फ़ोन को ना देके अपनी मम्मी से बात करिए, अपने पापा से बात करिए, और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादी दादा, उनसे बात करिए। मेरे तो खैर दादी दादा नहीं है। जब मेरे दादी दादा थे तो मैं मतलब मुझे दादी से ना थोड़ा ज़्यादा डर लगता था, तो मैं अपनी दादी से तो ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हाँ, अपने दादा से बहुत सारी बातें करती थी। और मेरे दादा ने तो मुझे बहुत सारी अपनी ज़माने की बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनाई हैं। मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो दारा सिंह की स्टोरी। और कैसे पहले ज़माने में वो दादा मेरे बताते थे, क्या था वो मैं भूल रही हूँ, बोलते थे छलावा छलावा बोलते थे। पहले छलावा हमारे साथ काम कराता था खेतों में, लेकिन अब ये पहले की बात है, अब की नहीं। पहले तो 4-4 बजे उठ के काम करने के लिए चले जाते थे। और ना ही पहले जैसा मौसम है, दिन है, और ना ही अब पहले जैसी जर्नी रही है। अब सबके पास इतने रिसोर्सेज हो चुके हैं, खेती करने के भी, सब चीज़ करने के भी। चलो ये सब बातें छोड़ के अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसके बारे में मैं बात करने के लिए आई हूँ। यूपी पुलिस चलो ये सब छोड़ के अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसके बारे में बात करने आई हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ओके, तो आखिरकार वो भर्ती आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, और वो चेंजेस अच्छे हैं या ख़राब हैं, चलो फिर जानते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि निगेटिव मार्किंग ख़त्म। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है कि उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे यूपीएसआई में होता है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, लेकिन हाँ, उसमें 35 नंबर लाने हर एग्ज़ाम में नहीं, हर सब्जेक्ट में लाने कंपलसरी होते हैं, तभी आपके पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। 100 नंबर का एक वो रहता है सब्जेक्ट, तो उसमें 35 नंबर लाने अब कंपलसरी रहता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 30% ही बोला है कि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि हमें मतलब सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में लाने हैं या फिर टोटल सब्जेक्ट का हमें ये लेके आना। अभी ये तो हमें क्लियर नहीं है, तो अब देखते हैं कि वो तो तभी क्लियर होगा जब भर्ती हमारी आ जाएगी, या फिर हमें नोटिस एक क्लियर तरीके से दिया जाएगा कि हाँ, उसमें हमें ये करना है, वो करना है। कि अब चलो मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। और वैसे तो आप लोगों को सर लोगों ने काफ़ी हद तक ये जानकारी दे ही दी होगी, आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं। कुछ पोस्ट पे बदलाव देखा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की कुछ भर्ती पर बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें पीएससी की भी 9900 भर्ती को प्लस किया गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और कौन कौन सी भर्ती जोड़ी गई हैं। महिला की पीएससी भर्ती को इस बार भी शामिल किया गया। घुड़सवार की एसएसएफ की जो कि न्यू भर्ती जोड़ी गई है। पहले एसएससी-जीडी में देखी जाती थी ये भर्ती, जो अच्छी पोस्ट की होती थी, और अब ये पोस्ट अब यूपीपी में भी जोड़ दी गई है। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन जो होगी 1/2 की पहले जो हमारी जो नॉर्मलाइजेशन रहती 1/2 की रहती थी। नॉर्मलाइजेशन अब देखते हैं इसमें कि कितनी नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है, कैसे क्या रहने वाला है। पता है, इस बार भी मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने से रह गया, जिसके पहले मेरा क्या, मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे, किसी का पॉइंट से रहा है, किसी का जो पॉइंट, जब कोई इंसान पॉइंट से रहता है ना, उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बंदा पॉइंट से रह गया। पॉइंट की पता है, पॉइंट की जब हमें लिमिट का उसकी वैल्यू का पता चलता है कि जब हम सामने से ना, मुंह के आगे से हम दूध पीने जा रहे हो, वो हमारे हाथ से छीन के ले जाए। सब उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, और जितने भी टीचर्स लोग बता रहे थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, काश अगर ऐसा निगेटिव मार्किंग का सिस्टम अगर पहले इस बार होता ना, 2025 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अगर ऐसा होता तो शायद आज हम भी ट्रेनिंग पे के लिए जा रहे होते। कि मेरा भी जो फाइनल सिलेक्शन में रह गई थी, मैं यूपी पुलिस के फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुई हूँ, और
बहुत पता है, जब रिज़ल्ट देखा था ना कि फाइनल मेरिट का आया था, वो लम्हा, वो पल मैं महसूस कर सकती हूँ, आप लोगों को बता ही नहीं सकती कि मतलब क्या बीती मेरे लिए और क्या था। पता है, अपने साथ साथ ना फैमिली को भी एक वो हो जाता है कि चलो इस बार हमारी बच्ची कामयाब हो गई है और अब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चे पढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र ना हमारे पेरेंट्स को होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि चलो अब हमारी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। अब हम क्या बोलूँ, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हर हर महादेव।